हेलो गाइज, टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, जैसा कि आपको पता होगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे साइंस क्वेश्चंस की एक स्पेशल सीरीज साइंस एक्सप्रेस के नाम से चलाई जा रही है। यह क्लास प्रतिदिन शाम 5 बजे होती है 5 मिनट के लिए। इसके अंदर हम 10 क्वेश्चंस करते हैं विदाउट एक्सप्लेनेशन के, ठीक है, क्योंकि 5 मिनट के अंदर एक्सप्लेनेशन देना संभव नहीं होता। आज का जो अपना टॉपिक है वो है हीट, यानी कि ऊष्मा से संबंधित पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर उन क्लासेस को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो क्लास मिल जाएंगे। साइंस एक्सप्रेस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। गाइस, सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। 5 मिनट का सेशन है। आपको लास्ट में एक क्वेश्चंस ऑफ द डे मिलेगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने सेशंस की तरफ आगे बढ़ते। इससे पहले अगर आप टारगेट 98 प्लस की एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किए गए हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। गाइज, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, ठीक है। ऑप्शंस पढ़िएगा एक बार। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 98 डिग्री सेल्सियस, या फिर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 66 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन होते हैं एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शंस में ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेल्सियस नहीं होता है, 98 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 2 है, थर्मोकपल डैश द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें थर्मोकपल की तो इसे दो असदृश्य धातुओं के द्वारा बनाया जाता है। आपको ऑप्शंस में दो विभिन्न धातु भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर दो अलग अलग धातु भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि दो असदृश्य मतलब दो विभिन्न प्रकार के धातुओं को मिलाकर थर्मोकपल बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, सूर्य का टेम्परेचर डैश द्वारा मापा जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें सूर्य के तापमान की तो इसे पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शंस पढ़िएगा। ताप विद्युत तापमापी को, या फिर विकिरण तापमापी को, या फिर गैस तापमापी को, या फिर द्रव्य तापमापी को, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि विकिरण तापमापी को हम पायरोमीटर कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य तापमान कितना होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें परम शून्य टेम्परेचर की तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? -273 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस पढ़िएगा एक बार। सीबेक के प्रभाव पर, या फिर पेल्टियर के प्रभाव पर, या फिर स्टीफन के नियम पर, या फिर जूल के प्रभाव पर, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें इसका राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि स्टीफन के नियम पे, ठीक है। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो स्टीफन के नियम पे, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें तापयुग्म तापमापी की तो ये सीबेक के नियम पे आधारित है। किस पे? सीबेक के नियम पे आधारित है। थोड़ा सा दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं और यहाँ से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, मतलब समान होंगे सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट दोनों में मापने पे, ठीक है। तो -40 डिग्री, कितने? -40 डिग्री जब तापमान होंगे तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में एक समान होंगे, ठीक है, मापने पे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, ठीक है। फ्रेंड्स, बात करें वाटर की यानी कि जल की बॉइलिंग पॉइंट की तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो पहले क्या पूछ रखा है? पहले अपना बॉइलिंग पूछा है, इसलिए बॉइलिंग हम पहले 100 डिग्री सेल्सियस आंसर देंगे, फिर फ्रीजिंग का 0 डिग्री सेल्सियस आंसर देंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से अपना, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस
फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें इसके राइट आंसर की, मतलब सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट में जो मापते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु के टेम्परेचर 0 डिग्री है, उसे फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो कितना होगा, तो 32 डिग्री, कितना 32 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन से आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य का जो मानव का या फिर जो भी माने आप, मानव का जो टेम्परेचर होता है शरीर का, वो केल्विन में कितना होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में तो 98 डिग्री होता है, और फिर आपको केल्विन में बताना है कि कितना होता है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज। सेशंस अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, शेयर करना है आपको। और अगर आप टारगेट 98 प्लस के एजुकेशन चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किए गए हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट 98 प्लस से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप उसे भी अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आप जो रात में 9 बजे अपनी ब्रह्मास्त्र जीके की सेशन होती है, अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखते हैं तो आप आज से ही देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम करवाते हैं। ठीक है, कैसा टॉप लेवल, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चंस होता है, आपको मतलब भारत में होने वाले किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं उस क्वेश्चंस को करके। ठीक है, तो आप उसे अवश्य देखिएगा। ठीक है, रात 9 बजे वो क्लास अपलोड होती है अपनी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।